आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में ही श्रावण मास का तृतीय सोमवार और ये भगवान शंकर की महती कृपा है महाराज कि भोले बाबा का स्थान हो। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा हो, क्योंकि भगवान शंकर राम कथा के सुनने के बड़े ही रसिया हैं। इसी राम कथा सुनने के लिए ही महाराज भगवान शंकर ने दोहावली में लिखा है कि जान राम सेवा सरस। 11वें रुद्र हैं हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। जान राम सेवा सरस समुझ कर बे अनुमान, रुद्र देह तजने है बस बानर भी हनुमान। क्यों बोले राम कथा सुन बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले जाते हैं और सबसे बाद में आते हैं। ना जाने किस बेस में हनुमान जी महाराज बैठ करके अपने राम की कथा सुन रहे हो। इसीलिए आपने देखा होगा महाराज श्री रामचरितमानस का मंगलाचरण भी बोले वर्णानाम अर्थ संधाना। ये रामचरितमानस का मंगलाचरण है और रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जो महाराज वा अक्षर से प्रारंभ हुआ और वा अक्षर में ही विश्राम हुआ। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलाचा करतारो बंदे बाणी विनायक। वा अक्षर से प्रारंभ है और वा अक्षर में ही विश्राम है। और दूसरे नंबर में गोस्वामी जी महाराज ने पूज्य पाद कवकुल चूड़ामणि भारतीय संस्कृत नायक पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने प्रार्थना भी किया तो शंकर भगवान का बोले भवानी शंकरो। क्योंकि शंकर भगवान जैसा देव ये देव नहीं है, देवों के देव महादेव शंकर भगवान। देवता तो वो होते हैं जो पूजा करा लेते हैं और महादेव वो होते हैं जो महाराज जो कोई जिसको पान ना करे जहर पान कर जाते हैं, वो महादेव कहलाते हैं। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्या बिना ना पश्यन्ति श्रद्धा शांतिस्ति रामेश। महाराज भगवती जगदम्बा मैया पार्वती श्रद्धा है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ विश्वास। आज जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर और कोई कोई तो रामेश्वरम केदारनाथ ओमकारेश्वर बैजनाथ बाबा विश्वनाथ पैदल जो कांवड़ लेके जल चढ़ाने जाते हैं कि किस कारण जाते हैं? विश्वास के। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ विश्वास होगा, जहाँ मैया पार्वती होंगी वहीं भोले शंकर होंगे महाराज। इसीलिए आज महाराज शंकर भगवान की पूजा हम लोग सभी लोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। बिलपत्री चढ़ा रहे हैं, समी पत्री चढ़ा रहे हैं,
आग का पुष्प चढ़ा रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, पर भगवान शंकर जितना जल चढ़ाने में प्रसन्न होते हैं उतना ज्यादा पूजा कराने में प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं तुम तो ठंडा ठंडा जल चढ़ाए रहो और हम आपको आशीर्वाद देते रहे, अवश्य बोलते रहो बम बम बोले। महाराज अरे शंकर जी का बड़ा शुद्ध और सरल मंत्र है, कौन सा? बोले शंकर जी का यही मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ शंकर जी का यही मंत्र है, आपके यहाँ विगत कई वर्षों से भी महाराज श्री रामचरितमानस की ही कथा होती आ रही है। हमने आपसे निवेदन भी किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण, महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्ष का कथा है, मोक्ष की कथा है। कैसा भी इंसान मरने के बाद प्रेत योनि में पड़ जाए और अगर उसके निमित्त से हम अपने गृह निवास में, खेत में, खलिहान में, मकान में उस इंसान के निमित्त से अगर भगवत कथा करवा दें, भागवत कथा करवा दें तो महाराज उससे मोक्ष मिल जाएगा, प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। धुंधकारी कैसा, धुंधकारी जैसा महाखल पापी भी जब उनके भाई ने गौकर्ण जी महाराज ने शूर भगवान की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 श्लोकों में लिखी 365 अध्याय में 12 स्कंद में भागवत कथा कराया तो महाराज धुंधकारी जी का उद्धार। दूसरे नंबर में श्रीमद् गीता, श्रीमद् गीता योग का विषय है, वैराग का विषय है। कैसे भी हम मोह में पड़े हो, मोह बंधन में बंधे हो, माया जाल में फंसे हो, सब ही नचावत राम गोसाई, बंधो कीर मर कटकी ना। लेकिन अगर हम गीता का पाठ करें तो हमें वैराग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में कुंती नंदन पुत्र महाराज पांडव नंदन अर्जुन को मोह हो गया, भगवान कन्हैया से बोले, हे श्याम सुंदर, हमारा रथ दोनों दलों के बीच में लेके चलो। 11,000 18,000 अछेड़ी सेना, 11,000 कौरों की, 7,000 पांडव। और एक बात बताएं,
जो भगवान पे सब छोड़ देता है, परमात्मा पे छोड़ देता है, प्रभु मैं तो कुछ नहीं हूँ, करता धरता आप हैं, मैं तो केवल निमित्त हूँ। बिना परमात्मा की सत्ता के बिना एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। बोलो बोलो, एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। जैसा वो नचाए, जैसा वो चलाए, हमें चलना पड़ता है। ये भ्रम हमने पाल रखा है कि ये हमने किया, पर जब तक उसकी रजा नहीं होगी, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, हम एक कदम भी चलने वाले नहीं। उसकी कृपा है, कथा हो रही है और उसकी कृपा हट जाए, मंच में ही टिक जाए। राम नाम सत्य है। बोलो भाई, हमारे हाथ में कुछ है, हमारी जीवन की डोर भी नहीं है। ये श्वासा भी चल रही है, उसकी कृपा से चल रही है। ये जीवन भी चल रहा है, उसकी कृपा से चल रहे हैं। दाना पानी अन्न वस्त्र सब उसकी कृपा से मिल रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले तो पांचों पांडवों ने यही कहा, हमें 5 गांव दे दो, हमें युद्ध की इच्छा नहीं है, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। पर गंधारी पुत्र दुर्योधन ने कहा, मैं युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं, आप युद्ध करो। तब महाराज फिर भी भगवान कृष्ण को भेजा गया संधि दूत बना के, लेकिन नहीं माना। ये भी तो भगवान की कृपा है। भगवान चाहे किसी को अच्छा बना दे और किसी को बुरा बना दे, लीला तो उसी की है, चाहे वो जैसा बना दे। आज भगवान द्वारकाधीश के पास में सबसे पहले दुर्योधन गया। दुर्योधन ने देखा कि अंतःकरण में भगवान श्याम सुंदर सो रहे हैं, सिरहाने जाके गए। थोड़ी देर के बाद में अर्जुन पहुंचा। अर्जुन पैरों के पास में बैठ गया। भगवान की आंख खुली, बोले अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन ने कहा केशव, जब आपकी नजर पड़ी मैं तभी आया। जब भगवान की भक्त पे नजर पड़ जाए तभी तो भक्त सामने आता है। दुर्योधन इतने में पीछे से बोल पड़ा, मैं इससे पहले आया, महाभारत का युद्ध होने वाला है, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, बोलो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अच्छा हम ही बताए देते हैं। एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी तो दूसरी तरफ हम अकेले निहत्थे रहेंगे, वो भी युद्ध नहीं करेंगे। बोलो क्या मांगना है? दुर्योधन बोल पड़ा, बोले पहले मैं आया। दुर्योधन ने कहा, हे नारायण, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। भाई आप अकेले रहेंगे, निहत्थे रहेंगे, युद्ध भी नहीं करेंगे। नारायणी सेना लेके दुर्योधन चला गया। कुछ पलों के बाद में भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन तुम क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, कन्हैया बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, आपके चरणों की छत्र छाया चाहिए। भगवान ने कह दिया, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा। अर्जुन ने कहा, हे द्वारकाधीश, घोड़ों की लगाम तो पकड़ोगे, सारथी तो बन के रहोगे। इसका मतलब अर्जुन ने कहा, वो घोड़ों की लगाम नहीं होगी, हम पांचों भाइयों की जान आपके हाथ में होगी। जो अपना जीवन ही समर्पण कर दे परमात्मा के चरणों में, भला उसका बाल बांका कोई कर सकता है? जाको राके साइयां मार सके ना। आज वही कन्हैया दोनों दलों के बीच में अर्जुन का रथ लेके सारथी बन के गए। अर्जुन ने देखा तो मोह हो, मैं इस राज की लोलुपता सत्ता के कारण
अपने ही इष्ट मित्र परिवार भाई बंधु कुटुंब कबीला चाचा मौसा फूफा का वध करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसी राज सत्ता सिंहासन नहीं चाहिए कन्हैया। धनुष बाण छोड़ के रथ के पिछले वाले हिस्से में बैठ गया, कांपने लगा। भगवान श्याम सुंदर ने 45 मिनट में गीता का उपदेश दिया। अर्जुन का मोह दूर किया कन्हैया। अर्जुन, जो हो रहा है मेरी कृपा से हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है मेरी कृपा से हो रहा है। इंसान तो केवल निमित्त है, करता धरता तो परमात्मा है। इसलिए कहा भी जाता है कि जिसने अपनी सौंप दी हरि चरणों में डोर, कभी उलझती ना दिखी नटवर नंदी किशोर। महाराज, ये सब उसकी कृपा है, इसीलिए बिना उसकी सत्ता के एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। तो महाराज, आज इसी कारण अगर आज आप बैठे हुए हैं इस प्रांगण में महादेव के सानिध्य में, तो ये भी महादेव की कृपा है। क्योंकि महाराज ना तो साथ में कुछ जाता है और ना लेके कुछ आता। बोलो, साथ में कुछ लेके आए थे। जब बालक पैदा होता है किसी के घर में कुछ लेके आता है, ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, मुट्ठी बांध के आए हो हाथ खोल के जाओ। सब यही बनाया, जो भी बनाया प्रॉपर्टी, राज, सत्ता, सिंहासन, जो भी बनाया सब यही बनाया, और यही छोड़ के चला जाना। कुछ लेके जाओगे? आए थे तो मुट्ठी बांध के आए थे, और जब जाओगे तो खोल के जाओगे। एक बार सिकंदर की सवारी जा रही थी। सिकंदर ने देखा कि सामने जैसे एक जनाजा आ रहा है। सिकंदर ने मंत्रियों से पूछ दिया, ये क्या आ रहा है? बोले जनाजा। अरे बोले सरकार, जनाजा तो आ रहा है, पर ये बताइए इस जनाजे के ऊपर सफेद कफन क्यों उठाया जाता है? मंत्रियों ने कहा, सरकार, चाहे जितने रंगीन वस्त्र पहन लो, चाहे कोठी बंगला अटारी में रह जाओ, पर एक दिन सब छोड़ करके एक कफन ओढ़ के ही शमशान तक जाना पड़ता है। कुछ साथ में नहीं जाता है, सब यही पड़ा रह जाता है। तब सिकंदर ने कहा था, जिस सिकंदर के खजाने की चाबियां ऊंटों में चला करती थी, सिकंदर ने कह दिया, ए दुनिया वालों, जब मेरा अंतिम जनाजा शमशान की ओर जाए, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर दिए जाएं। क्यों? बोले सिकंदर इस दुनिया का बाली था, सिकंदर इस दुनिया का बाली था, पर जब यहाँ से गया तो दोनों हाथ खाली, कुछ भी साथ में नहीं जाता है। बाबा ने भी कहा है, बोले धन धारा के बीच में, बोलो मृत्यु का कोई ठिकाना है? सबके पीछे खड़ी है, हमारे पीछे भी खड़ी है। मृत्यु देवी सबके पीछे खड़ी है, पर दिखाई नहीं देती है। कब, कहाँ, किस मोड़ में, किस जगह, रात में, दिन में, खेत में, खलिहान में, कहाँ हमारा गला दबा दे, किसी को पता है? अटैक आया, राम नाम सत्य, मंजन करते राम नाम सत्य, किसी का ठिकाना नहीं, सब यही रह जाता है। बोले धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधा रह जाएगा, जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह का तू गर्व करता खाक में मिल जाएगी।